भगवत गीता के नाम कुछ पल हर सुबह शाम चैनल में यह अनाम आवाज एक बार फिर आप सबों का स्वागत और अभिनंदन करती है। साथियों, आज आप सबों के बीच प्रस्तुत है भगवत गीता द्वितीय अध्याय का 68वां श्लोक। तस्मात् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इस श्लोक का सरल शाब्दिक अर्थ इस प्रकार है। हे महाबाहो अर्जुन, जिस पुरुष की इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार निग्रह की हुई हैं, उसी की बुद्धि स्थिर है। साथियों, स्थित प्रज्ञ स्थिर बुद्धि होने के लिए मन तथा इंद्रियों के निग्रह का विशेष महत्व अर्जुन को समझाते हुए श्री कृष्ण इस श्लोक में अब इस विषय का निष्कर्ष प्रस्तुत करते हुए उससे कह रहे हैं कि जिस मनुष्य में विवेकपूर्ण आत्मनियंत्रण की क्षमता नहीं होती, वह अपने मन तथा इंद्रियों को नियंत्रण में रखने में पूरी तरह असमर्थ बेबस होता है। मन तथा इंद्रियों द्वारा शासित मनुष्य हमेशा भ्रमित मानसिक स्थिति में रहता है, क्योंकि मन की स्वाभाविक चंचलता उसकी बुद्धि को कभी शांत स्थिर नहीं रहने देती है। और चंचल बुद्धि वाला मनुष्य तो कभी इधर कभी उधर की मन स्थिति के कारण हमेशा भ्रमित रहेगा, यह तो अवश्यंभावी ही है। आत्मा की आंतरिक शांति से उत्पन्न सहज विवेक के अभाव में इंद्रिय सुखलोलुप सदा असंतुष्ट मनमौजी मन मनुष्य की बुद्धि पर हावी हो जाता है। ऐसे मनुष्य को तो शांति कभी मिल ही नहीं सकती है। इसलिए स्थित प्रज्ञ होने का प्रयास कर रहे मनुष्य के लिए अनिवार्य है कि वह अपने मन तथा इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखे, तभी स्थित प्रज्ञ होने का उसका प्रयास सफल हो सकता है। साथियों, मन तथा इंद्रियों पर कठोर नियंत्रण रखने का अर्थ यह नहीं समझना चाहिए कि उन्हें पूरी तरह निष्क्रिय ही बना दिया जाए। यह नितांत अव्यावहारिक है। इससे तो मनुष्य के द्वारा कोई कर्म हो ही नहीं सकेगा, उसकी जीवन यात्रा अस्त व्यस्त होकर रह जाएगी। साथियों, मन तथा इंद्रियों के संबंध में आवश्यक केवल यह है कि वे निष्क्रिय नहीं बल्कि मनुष्य के नियंत्रण के अधीन रहें। उनका मनुष्य पर शासन नहीं रहे, बल्कि मनुष्य ही उन पर अपना शासन बनाए रखे और उनकी चंचलता अनावश्यक भोग इच्छाओं की तृष्णा के प्रपंच में फंसे बिना अपने सहज विवेक के अनुसार आवश्यक उचित निर्णय ले सके और उन्हें कार्य रूप में परिणत भी कर सके। साथियों, शांत मन से विचार करें। क्या आंखों पर पट्टी बांध देने से मन में सुंदर दृश्य देखने की इच्छा समाप्त हो जाती है? कानों को बंद कर देने से क्या मधुर ध्वनियां, मधुर संगीत सुनने की इच्छा मन में उठनी बंद हो जाती है? नहीं होती है ना। इसलिए इंद्रियों पर केवल बाहरी नियंत्रण रखना पूरी तरह प्रभावी नहीं होता। प्रभावी यह होता है कि मन को संयमित कर उस पर इतना कठोर नियंत्रण प्राप्त कर लिया जाए कि इंद्रियों के विषयों के प्रति प्रबल आकर्षण का मन पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। मन विषयों के आकर्षण से मुक्त निर्विकार रहकर विवेक बुद्धि द्वारा परिस्थितियों का द्वंद्व रहित आकलन करते हुए दृढ़तापूर्वक उचित निर्णय ले सके। मनुष्य को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि इंद्रियां तो मन की इच्छा पूर्ति के साधन भर ही हैं। मन पर नियंत्रण हो जाने से इंद्रियों के अपने अपने विषयों के प्रति आकर्षण पर स्वतः ही नियंत्रण स्थापित हो जाता है और मनुष्य मन तथा इंद्रियों के अधीन रहने की बजाय उनका स्वामी हो जाता है। साथियों,
स्थित प्रज्ञता से संबंधित पिछले श्लोकों की चर्चा पर शांत मन से विचार करने पर यह समझ आता है कि यदि हम जगजीव अपने सांसारिक जीवन में स्थिर बुद्धि होने के महत्व को भली भांति समझ लें और योगेश्वर श्री कृष्ण द्वारा भगवत गीता में दिए गए उपदेशों को अपने जीवन में, अपने आचरण में उतारकर जीने का अभ्यास करें तो हम सबके जीवन में कितना बड़ा गुणात्मक परिवर्तन, क्वालिटेटिव चेंज आ सकता है, इसकी कल्पना भी सुखदायक है। तो वास्तविकता कैसी होगी, इसकी बात ही क्या। साथियों, आज की जीवन शैली कुछ ऐसी हो चुकी है कि किसी भी साधारण मनुष्य के लिए इस भोगवादी सभ्यता और संस्कृति के दम घोटू प्रभाव से बच पाना असंभव सा प्रतीत होता है। सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज की वाणी, हम हमार अभिमान में भूली पड़े सब जीव, दुख अपार सुख लेश है, फिर नहीं जानत पीव, कितनी अर्थपूर्ण प्रतीत होती है। साथियों, स्वार्थ की भावना आज इतनी प्रगाढ़ होती चली जा रही है कि हर मनुष्य स्वयं को बड़ा और बड़ा बनाने और दिखाने की होड़ में अपना सुख चैन सब दांव पर लगाए खड़ा है। अपने आप को सुपीरियर ही नहीं, सुपीरियर मोस्ट साबित करने के लिए मनुष्य अपने नैतिक मूल्यों को भी पूरी तरह तिलांजलि दे चुका है। सगे संबंधियों के बीच रहने वाले कभी मीठे मधुर संबंध अब बीती यादें बनकर रह गई हैं। साथियों, बड़ा होना, श्रेष्ठ होना अच्छी बात है, स्वागत योग्य है। श्री कृष्ण ने भी तो भगवत गीता में कहा, यद आचरति श्रेष्ठः तत्तत एव इतरो जनः। किंतु बड़प्पन के भी कुछ गुण हैं। कवि रहीम की वाणी, बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मेरा मोल, लाख टका मेरा मोल। और कबीर साहब ने कहा, बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर कबीरा, फल लागे अति दूर। साथियों, ऐसे प्रदूषित माहौल में भगवत गीता के श्लोक ताजी हवा के खुशबू भरे झोंकों जैसे नजर आते हैं। जीवन जीने का सही तरीका सिखाते हैं। जीवन की समस्याओं का, संघर्षों का डटकर किंतु शांति से, समभाव से सामना करने का हौसला देते हैं। और सबसे बड़ी बात यह सिखलाते हैं कि इस संसार में हम जगजीवों का अस्तित्व तो पानी में उठते बुलबुलों के समान क्षणभंगुर है। आज रहो कल नहीं रहो, क्या जीवन परमान। तो इस दुखमय संसार में बारंबार जन्म लेकर इसकी मृग मरीचिका में, भूल भुलैया में भटकते रहने से कहीं बहुत अधिक अच्छा है मानव जीवन के चरम लक्ष्य परमात्मा प्राप्ति को ही जीवन का उद्देश्य बनाकर अध्यात्म की नौका में सवार होकर संसार सागर के पार निकल जाना, अपने असली घर लौट जाना, उस परमात्मा की प्यार भरी गोद में जो बाहें पसारे न जाने कब से हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। साथियों, आज बस इतना ही। भगवत गीता द्वितीय अध्याय के अगले श्लोक के अर्थ तथा व्याख्या के साथ कल फिर आप सबों के बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक आप सबों के लिए अनंत मंगल कामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार।